तो अभी बात कर लेते हैं हम कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक यूजर क्लास है, तो हर क्लास में ना बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर मिलता ही है आपको ऑटोमेटिक, मतलब समझ रहे। तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्लास एक बनाया तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर एक बन गया। ओके, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डालते हो, नहीं डिफाइन करते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर मिल जाता है। वो कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से कंस्ट्रक्टर रहता है। ये देखो इस तरीके से, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मांग रहे हो, कोई भी चीज़ें नहीं मांग रहे हो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। आप इसको चाहो तो इस तरीके से बता भी सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, या फिर अगर नहीं भी करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। या फिर आप चाहो तो अपना खुद का भी पर्सनल एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ये देखो जैसे कि ये कंस्ट्रक्टर बना है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट लिखोगे तो पब्लिक प्राइवेट के बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक लिखना है, एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्या, नहीं इस क्लास को कौन एक्सेस कर पाएगा, या फिर ये पब्लिक रहेगा तो दूसरे क्लास वाले भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये प्राइवेट है तो दूसरे क्लास वाले इसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट चीज़ें दूसरे से थोड़ी शेयर की जाती हैं। तो वो प्राइवेट है तो मतलब वो केवल इस क्लास में ही क्या होगा, एक्सेस होगा। अगर वो प्राइवेट नहीं है देन हम क्या करेंगे, उसको दूसरों के साथ में भी एक्सेस दे देंगे, उसको दूसरे लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे मुझे एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि जब एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है तो सेम चीज़ क्यों लिख रहे हो डबल डबल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो कुछ वैल्यू भी मांग सकते हैं कि अगर आप ये क्लास क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ये वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो एक हो गया नेम, एंड नेम क्या हो गया, एंड उसके बाद मैं मांग सकता हूँ एज। ओके, अगर आपको ये क्लास इसका क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, देन आपको क्या करना होगा, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज आप ये ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ फ़र्क आता है, कुछ नहीं फ़र्क आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी हमारे पास ये क्लास, ये कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ देन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमसे ये एरर शो कर रहा है, ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि देखिए पहले जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो काम कर रहा था। अब जब हमने अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया तो जावा को लगा कि भाई अब इसने तो अपना खुद का बना दिया, अब जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला था उसको हटा दिया। और जब उसको हटा दिया देन अभी ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है, हमको 2 आर्गुमेंट पास करने बोल रहा है। वो आर्गुमेंट्स क्या है, हमको ये देखो ये दोनों चीज़ें हमको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। मतलब कि जब तक आप ये दोनों वैल्यू को नहीं देंगे तब तक आप नया ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे मैं एक दोनों वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि अमित, एंड एज में दे देता हूँ 24। ओके, तो ये हमने दोनों वैल्यू दे दी। देन अब हम क्या कर रहे हैं, हम नया ऑब्जेक्ट बना पाए। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम करता है। कंस्ट्रक्टर सिंपली अगर आप कंस्ट्रक्टर सिंपली एक ये चीज़ है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, उस क्लास को एक्सेस करना है, देन आपको कंस्ट्रक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर समझ लो एक तरीके से मान लो चौकीदार है, वो देखता है कि भाई अगर तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो आगे जाने देगा, वो एक्सेस करने देगा, अगर अदरवाइज एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक साथ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, जैसे कि पब्लिक यूजर क्लास, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इंट एज, एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और मांग लेता हूँ, जैसे कि बुलियन मेल है कि या फिर नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाना भूल गया। इस तरीके से आप वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं यूजर2 के नाम से, एंड यहाँ पे मैं कॉमा देके ओके। तो ये मैंने क्या किया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने इस कंस्ट्रक्टर से बनाया है, एंड ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने इस कंस्ट्रक्टर का यूज करके बनाया है। अगर यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर इस तरीके से भी रख सकता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं देना है यूजर क्लास, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है, देन हम क्या कर सकते हैं, बिना कुछ वैल्यू दिए हुए हम इसका क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से देखिए मेरा रियल लाइफ एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये एडाप्टर है, मेंबर एडाप्टर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है।
एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को ऐड किया है, कुछ वैल्यू मांगा है कि जब तक ये वैल्यू नहीं दोगे तब तक आप इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब ये चीज़ें क्या है ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें मांगी हैं उससे, तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे देखिए जैसे हम इसका नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें पास करनी पड़ रही है। ओके, अदरवाइज अगर इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो हमको क्या करेगा, एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये काम आता है कंस्ट्रक्टर का। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ज़रूरत क्या है ये सारी चीज़ें डालने की। तो ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत रहती है, जब आप रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन सारी चीज़ों का क्या महत्व है। ठीक है।